ओके ओके, मैं एक बार और ट्राई कर रहा हूँ। अभी मैं मोबाइल पे हूँ। कोई है? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी बेटा? Yes, sir. Yes, sir. This call is now being recorded. हेलो, हाँ बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हेलो, आवाज़ आ रही है क्या मेरी बेटा? ओके ओके, भौमिक बोल रहा है कि आवाज़ आ रही है। हाँ, यहाँ पे आवाज़ ठीक है? क्या करूँ मैं? अरे वहाँ पे कोई, एक मिनट, काम नहीं करना कुछ भी, नेट का नहीं कर रहा, कहीं नहीं कर रहा हूँ। हेलो, हाँ बेटा, आवाज़ आ रही है क्या? Yes, sir. कोई एक तो बोल दो भाई। Yes, sir. Yes, Yes, sir. हाँ sir. ठीक है। Sir. बेटा एक काम आप कर सकते हो क्या, आप में से कोई भी, कि ये जो इसको, ये अटेंडेंस जो है, आप में से किसी के पास इसका है क्या एक्सटेंशन क्या? Yes, अटेंशन sir. वाला, अटेंडेंस वाला, Yes, sir. किसी के पास अटेंडेंस वाला है क्या? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, अब तो आवाज़ आ रही है तो बोलते क्यों नहीं आप लोग? Yes, sir. क्या मुझ तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो प्लीज टेक इट, प्लीज टेक इट। हाँ मोहित, कुछ बोल रहे हैं क्या? No, sir. यस, हाँ बेटा, मैं ये पूछ रहा था कि मेरी आवाज़ आ रही है क्या? Yes, sir. आपकी आवाज आ रही कोई है। भी एक लिख Yes, दो। sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अब मैं यदि अभी किसी एक बच्चे ने बोला है कि वो रिकॉर्डिंग, वो सॉरी, अटेंडेंस ले लेगा, तो वो कौन बच्चा है? Sir, खुशी. ओके बेटा, तो आप क्या करेंगे बेटा कि वो अटेंडेंस ले करके मुझे भेज देना, ठीक है ना? मेरे Yes, मेल sir. पर, मेरा मेल नंबर आपके पास है ना? Yes, sir. मेरा मेल तो आपके पास नहीं है ना, क्योंकि जिससे मैं आपको डेली भेजता हूँ उसी को आपको भेजना है, ठीक है बेटा? तो चलिए अपन आज मोबाइल से ही काम चालू करते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना? बोलिए। मुझे उम्मीद है कि बोर्ड दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, एक मिनट। आज का मेरा टॉपिक क्या था अपना? आज का टॉपिक मुझे कोई बताएगा?
सर कोलाइजन चल रहा था हमारा, सब केसेस हो गए थे। सब केसेस हो गए थे, ओके। तो आज अपने को थोड़ा सा क्या है, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा जैसे कि अपन चला पाए, है ना। बाकी तो फिर हरी इच्छा है ना, कि जो हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो अपन फिर से देखेंगे इसको, है ना। ओके, तो चलिए, तो कोलाजन हो गया था हमारा, है ना। चलिए, थोड़ी देर के बाद यस, आज का बेटा टॉपिक लिखिए आप लोग, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, राइट। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। बोर्ड बेटा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, चलिए इसमें काम, ओके बेटा, आज थोड़ा सा ऐसे ही काम करना पड़ेगा बेटा, है ना। थैंक यू वेरी मच, थोड़ा सा मुझे कॉल करने के लिए। आपका नेट खराब हो चुका है यहाँ पर, कोई भी तो मैं मोबाइल से यहाँ वहाँ बात कर रहा हूँ आप लोगों को, तभी लौट के वापस बोर्ड पे आ गया हूँ। तो उसके हिसाब से अपने को पढ़ना है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है वो समझिए। आपसे मैंने कहा था कि जिसमें 100% काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है या वो ट्रांसफर हो जाती है, तब हम उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है कि एक बॉडी रेस्ट में होती है, दूसरी बॉडी टकराती है और फिर दोनों एक साथ आगे बढ़ती है, मतलब आया चिपक करके आगे बढ़ गया, तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, सो प्लीज इसमें आपको कुछ नहीं करना है, लिखिएगा when the two colliding particles stick together after the collision and move as single mass with common velocity the collision is called perfectly inelastic collision। इसमें क्या करेंगे आप लोग, देखो कि एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, इसकी स्पीड u1 है, इसकी स्पीड u2 है। ये दोनों आपस में टकराएंगे और टकराने के बाद एक हो जाएगा और फिर एक नई स्पीड से आगे बढ़ेगा। ध्यान देना बेटा, ये दोनों अलग अलग हैं, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ए है, ये बी है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, जाएगा ये तो m1 प्लस m2 हो ही जाएगा, ठीक है।
सो प्लीज नोटेट, ये बनाइए डायग्राम कि दो बॉडी है U1 U2 से, और डेफिनेटली स्पीड ऑफ U1 इज मोर देन स्पीड ऑफ U2, है ना? यस, बना लीजिएगा तो मुझे बोल देना। सर हो गया। ओके, तो लिखिएगा, लेट अस कंसीडर सर आपने जो पहले बोला कुछ समझ ही नहीं आया। two body A and B, two body A and B having masses m1 and m2, having masses m1 and m2। बेटा आज काम चालू प्लीज, आज तो पूरी नेट भी बहुत ज़्यादा बात है बेटा, बहुत ज़्यादा है। A and B moving with initial velocity U1 and U2, U1 and U2, and after collision they will be moving along the same direction with same velocity v। According to law of conservation of linear momentum, ध्यान रखना क्या हो जाएगा, m1u1 plus m2u2 is equal to m1 plus m2 into v। m1u1 plus m2u2 is equal to m1 plus m2। Therefore, v is equal to m1u1 plus m2u2 upon m1 plus m2, equation number 1। Question number 1। ठीक, आगे लिखिएगा, इफ target body capital B is at rest
is at rest, then V is equal to क्या हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा, तो m1u1 अपॉन m1 प्लस m2, V is equal to m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको इक्वेशन नंबर क्यों मानिए। Now, initial kinetic energy of the system. Now, initial kinetic energy of the system Ki is equal to कितनी आएगी बेटा, 1/2 m1u1 स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दूसरी बॉडी है वो रेस्ट में है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हाफ m1u1 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी Final kinetic energy तो ये 1/2 m प्लस m2 हाथ छोड़ दो, इसी दोनों लगा के v स्क्वायर m प्लस m2 सर आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही। ओके ओके ओके, अभी भी नहीं आ रही? अब देखो सर अब आ रही है। सर जो आपने पहले बोला ना, सबसे पहले कुछ भी समझ नहीं आया, सुनाई नहीं दिया। ओके ओके बेटा, मैं देख ले, मैं मुझे यार मतलब मजबूरी में पढ़ा ही रहा हूँ इसको। अभी आज मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको फिर से एक बार पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आज छूट जाएगा तो उसको मुझे यदि समझ नहीं आएगा तो उसको मैं अभी आप जो है जो लिखवा रहे हैं वो तो लिख ही लो, कुछ छूट जाएगा इसको मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। या अभी ऐसा करूंगा कि अभी यहाँ पर चूंकि मुझे बोर्ड का यूज कर रहा हूँ ना, अभी मैं बाहर जा करके मैं इसी बात को फिर से, यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क अच्छा होगा, मैं तुमको वहां से फिर से पढ़ा दूंगा एक बार, ठीक है ना। इसी चीज को वहां पर आप मुझसे सारे जॉब के जो क्वेश्चन है पूछ लेना, मुझसे मैं बता दूंगा आपको। ओके, तो बेटा देखो ये क्या रहा है, ये है के आई, ये क्या है के एफ। यदि हम इसको इसमें डिवाइड कर दें दोनों को तो क्या हो जाएगा, यस, हेंस के एफ अपॉन के आई 1/2 ये m1 प्लस m2 v स्क्वायर अपॉन 1/2 m1 u1 स्क्वायर। हाफ से हाफ को काट देना। ठीक है, अब ये आपको कितना आ गया, अगले स्टेप में देखो, के एस अपॉन के आई इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन m1 और v स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर। ठीक है, बट अभी क्या हुआ है आपको पता होगा,
हमने निकाला था ना, क्या निकाला था अपने अपने निकाला था V, वो आया था V इज इक्वल टू m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, ये है। यदि मैं इसको यहाँ पे जाऊँ तो क्या हो जाएगा, V अपॉन u1 इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2। V अपॉन u1 इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2। Substitute this value V upon U here। यदि मेरी आवाज नहीं भी आ रही हो तो समझ लेना, this value is put there। okay, so Kf upon Ki is equal to m1 plus m2 upon m1 into ये m1 upon m1 plus m2 whole square। You can see here, this is, ये आपस में कर रहे हैं, ये भी आपस में कर रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा, Kf upon Ki is equal to m1 upon m1 plus m2। Kf upon Ki is equal to m1 upon m1 plus m2। Kf upon Ki is equal to m1 upon m1 plus m2। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो कि m1 प्लस m2 से छोटा है, क्योंकि इसमें m2 ऐड है, तो इसका मतलब क्या होगा, Kf Ki से छोटा हो जाएगा, है ना। तो देखो क्लियरली Kf अपॉन Ki is less than 1। Kf upon Ki is less than 1। और फाइनली क्या जाएगा, that is Kf is less than Ki। आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर ये जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी, फाइनल इनिशियल से कम हो रही है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी is less than initial kinetic energy। इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे प्रूफ हो रहा है कि बहुत सारी एनर्जी का लॉस हो रहा है। और ये एनर्जी कहाँ जाएगी, ये एनर्जी जाएगी आपस में टकराने में, साउंड में, इलेक्ट्रिकल में, हीट में, स्पार्किंग में। जब कुछ दो चीज आपस में टकराती हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप की एनर्जी के रूप में ये खर्च हो जाएगी। तो इस बात को लिख लो, दिस लॉस इन एनर्जी, दिस लॉस इन एनर्जी, दिस लॉस इन एनर्जी मे appear as heat energy, sound energy, light energy, etc., etc। ठीक है बच्चों, ये शायद आपके समझ में आ गया हो।
यदि थोड़ा बहुत रह भी गया हो तो उसको माफ कीजिएगा, अपन लोग उसको बाद में भी कर लेंगे, है ना। तो हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. थैंक गॉड, कुछ तो हुआ। अब थोड़ा सा काम किया है इस कैमरे ने भी। अब मैं यहाँ तो बेटा मैं आपको ये बता रहा था, है ना, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे ये काम करता है। यानी कि ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो 1 मिनट कहाँ गई है। यस बेटा, तो ये बेटा आपका ये टॉपिक था। अब इतना ही है इस था चैप्टर में। अब आपको इस चैप्टर में कुछ और पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी इसी वक्त, है ना। मैं उसको बताने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है वो है सर्कुलर मोशन। क्या है? सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो उसे हम लोग पढ़ेंगे आने वाले समय में, आज तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो आज तो यही है कि आपको यदि कोई और कुछ भी कोई किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो मुझसे तुरंत पूछ सकता है, ठीक है। मैं क्या बोलते हैं, खुशी Yes, बेटा आपने अटेंडेंस ले ली? yes, sir. कितने बच्चे हैं? Sir, 18. जी ठीक है, ठीक है बेटा, एक काम करो, उसको अभी अभी भेज सकते हो मुझे? Sir, yes, sir. We will. ठीक है, उसको भिजवाइए जब तक। हाँ बच्चों, जब तक आप लोगों को जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछने हैं वो मुझसे पूछिए अभी जस्ट नाउ। सर सेकंड असेसमेंट में कितने चैप्टर्स आएंगे? हाँ, ये सेकेंड चैप्टर में अपन लोग तय कर लेते हैं। अब जो था मुझे कि उसमें कितना आया था, कहाँ तक आया था उसमें पहले वाले में? सर वेक्टर प्रोडक्ट तक आया था। वेक्टर प्रोडक्ट आया था, ओके। तो देखो उसमें मैं समझता हूँ कि फिजिकल वर्ड आ गया था, मेजरमेंट आया था, मोशन आ गया था, थ्योरी ऑफ एरर आ गई होगी, है ना, यूनिफॉर्मली वेक्टर आ गया था ना, मोशन इन प्लेन। तो ठीक है बच्चों, अपने चैप्टर में आप नोट कर लो अभी, मोशन इन प्लेन फर्स्ट चैप्टर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर, फ्रिक्शन, दैट्स ऑल। ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर कोलिजन, ये नहीं आएगा, ठीक है। आप ये मान लो कि वेक्टर के बाद का वो कोलिजन जो पढ़ाया है मैंने वहां से पहले का सब आएगा, ठीक है। बात समझ में आई बेटा? यस सर। है ना, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्या करना है अपने को अभी मैं फिर से बता दूं चैप्टर के नाम, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर, दैट्स ऑल। यानी कि कुल मिलाकर के
पहले वाले में 6 चैप्टर थे, इसमें हम लोग 4 ले रहे हैं। 4 का भी, हाँ 4 ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। और कॉलिजन जो पढ़ाया है मैंने आपको, जो परसों से शुरू हुआ था, हम उसको नहीं ले रहे, ठीक है ना, वो नहीं लेंगे, और जो कुछ भी है वो बाकी सब हो जाएगा, ठीक है ना। और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर रिलेटेड टॉपिक से भी क्वेश्चन आएंगे? क्या बेटा? सर जो टॉपिक रिलेटेड हो चुके हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछेंगे? हाँ, नहीं टॉपिक का बेटा समझ लो आप, टॉपिक का क्या है। टॉपिक तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन किससे पूछेंगे वो क्वेश्चन वो मैं बताऊंगा आपको। टॉपिक तो ये रहेगा आपका, ये जो चैप्टर बताए इन्हीं में से। जब मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रश्न पूछना है आपको, तो रोनित सोमेंद्र से क्वेश्चन पूछेगा, या सोमेंद्र श्रावणी से पूछेगी, या श्रावणी जो है स्वामी से पूछेगी, ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है बेटा। बाकी सब आपको करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे पूछना है, उसको कैसे इसको फॉर्म करना है, ये आपका काम है बेटा। लेकिन ये आप नहीं तय कर सकते कि आप किससे प्रश्न पूछेंगे, वो मैं तय करूंगा। मैं यहाँ से बोलते चलूंगा आपके सामने कि यस, अब ऋतु जो है अपना क्वेश्चन जो है मौलिक से पूछेगी, तो फिर हो जाएगा। रुमिशा अपना क्वेश्चन श्रावण से पूछेगी। हाँ, ये भी ध्यान देना, ये भी नहीं होगा कि यदि श्रावणी ने प्रश्न पूछा है ऋतु से, तो ऋतु भी उससे प्रश्न पूछेगी। नो, ये आवश्यक नहीं है। ये हो सकता है कि वो किसी और से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये ध्यान देना बेटा, ठीक है ना। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है कि वो आपको ये हो जाए, ठीक है ना। ये यही अंतर है दोनों, और कुछ नहीं अंतर। नेक्स्ट सर डेट क्या है असेसमेंट की? हाँ, डेट अभी हमने एक्टिविटी तय नहीं की है, वो अपन तय कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यदि आप लोग मुझे बताएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं समझता हूँ कि आप तो दिवाली रखें, यस सर। है ना, तो दिवाली के बाद अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो यस सर। क्या डेट रखें बताओ मुझे आप। आपको आपको और किसी की कोई डेट मिल गई है क्या? सर केमिस्ट्री का है 19/20/21। केमिस्ट्री क्या है? 21 यस सर। 22 1921 सर, 1920-21 है। 19। यस सर, 19 से 21 तक। तो बताओ केमिस्ट्री के बाद रख रहे हैं अपन लोग? यस सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर, आ रही है। हेलो, जब मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई बेटा आपको पूछना किसी से पूछ लो। Sir, question कितने बनाने हैं? मैक्सिमम 5 क्वेश्चन बना लो, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन मैक्सिमम, ठीक है ना। समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, तो ठीक है बेटा। आज मुझे और क्या, हाँ बेटा फिर बताओ डेट क्या क्या करें, उसके केमिस्ट्री की बात करते हैं। यस सर। तो केमिस्ट्री की Yes, sir. डेट क्या है? 19-20-21। 21। अच्छा, पीई की कोई आपकी डेट हुई है फाइनल अभी? नो सर। ओके, तो हम लोग ऐसा कर लें 23, 24, 25 में रखें। यस सर। है ना? यस सर। यस सर। ठीक, तो अपनी डेट शुरू होती है 23 तारीख से। बस ये थोड़ा देख लो कि 1 मिनट में थोड़ा देख लो उसको कि अपना कैलेंडर के हिसाब से अपनी स्थिति क्या बन रही है, उसमें अपने पीरियड भी तो होना चाहिए।
हाँ ठीक है बेटा। बच्चों अपना फाइनल 23, 24, 25 में कर लेंगे हम लोग, क्योंकि 23 तारीख को सोमवार है, आपकी क्लास है, 24 को भी आपकी क्लास है, 25 को भी आपकी क्लास है, ठीक है ना। और जो हमारा वो रहेगा, क्या बोलते हैं, MCQ वाला, यानी कि गूगल फॉर्म का, वो हम रखेंगे सैटरडे को, 28 तारीख को। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। यदि मेरी आवाज आ रही हो तो यस लिख दो, और लिख दो नोटेड।